साथियों, आज मैं जितेंद्र लवानिया गांधी आपके सामने मुखातिब हूँ। मुझे आज स्वयं यह महसूस किया कि हमारे देश की और प्रदेश की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, तभी से ही देश का आम नागरिक, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सभी लोग बहुत परेशान हैं। पिछले विगत वर्षों में स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन इंसान को अपना घर का परिवार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज व्यापारियों के व्यापार बंद हो गए, कामगारों के काम बंद हो गए, मजदूरी लोगों को नहीं मिली, लोगों के रोजगार छिन गए। देश में सरकार आने से पहले देश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके वायदे पर जनता ने भरोसा किया और उन्होंने जो वायदे किए थे वो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के हिंदुस्तान के खाते में, विदेशों में जो काला धन था उसको वापस लाने के लिए, और जो भी घोटाले हुए थे उन घोटालों को राजफास करने के उद्देश्य से और देश को बेहतर बनाने के लिए आपने देश के सामने वायदा किया। मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या विगत वर्षों में कभी भी ऐसा हुआ कि जब लोग भूख के कारण मरे हों या हजारों किलोमीटर पैदल चल के छाले होने से, बीमार होने से मरे हों? आज देश में ये कोरोना का महामारी का जो बहुत बड़ा संकट देश पर आया है, इस बीमारी के होने से आज देश में, प्रदेशों में एक आम बीमारी, जो लोग बीमार हैं, कोई भी किसी भी बीमारी से पीड़ित है, उसको ना सरकारी ना प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा है। क्या हम कोरोना का इलाज को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? अन्य बीमारियों से हो रही मौतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी व्यवस्था है? क्या यही होता रहेगा? आज आप लोगों ने देश को बांटने का काम किया। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आप लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर बांटकर लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। आपने झूठे वायदे करके सत्ता संभाली और उसके बाद जितने भी घोटाले आपने देश के सामने बताए थे, उन घोटालों में करने वाले लोग जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो लोग सब
स्वच्छ और साफ हो गई। देश की जो ज़मीनी हकीकत है उसको आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं? देश की जो नब्ज़ है, दुखती हुई नब्ज़ है, उसको क्यों नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं? आप लोग कहते हैं कि हम गरीब, मज़दूर, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, आपने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कौन से विश्वास की बात करते हैं आप? ऐसा विश्वास मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के भूखा प्यासा रोड पर ही मर गया। बच्चे छोटे छोटे पैदल चलते हुए मौत के मुंह में समा गए। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब आप देश की सीमाओं की बात करते थे, कैसे हिंदुस्तान के सैनिक मारे जाते हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सरकारों में प्रश्न उठाया करते थे। आज आपका वीडियो मुख्यमंत्री काल का अगर जनता के सामने रख दिया जाए तो माननीय मोदी जी सब समझ में आ जाएगा कि आज तो सीमाएं आपके हाथ में हैं, आज तो सरकार आपके हाथ में है, आज तो जनता ने पूर्ण बहुमत से आप पर विश्वास जताया है। लेकिन क्या हो रहा है? आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं। क्या है ये? आप लोगों से बड़ी उम्मीद की थी इस देश की जनता ने। सब जाति और धर्म को भूलकर आपको पूर्ण बहुमत में लाने के लिए सभी लोगों ने, हर धर्म और समाज के लोगों ने आप पर विश्वास जताया। मोदी जी, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, करिए। योगी जी, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, करिए। 137 करोड़ की आबादी वाला देश, इसमें 30 करोड़ मुसलमान मान लो, फिर भी 107 करोड़ हिंदू इस देश में है। ठीक है, आप मुसलमानों के लिए कुछ ना करिए, चलिए आप हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन 107 करोड़ हिंदुओं को क्यों दुखी कर रहे हो? आप चलिए मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हो तो हिंदुओं को तो कम से कम मरने के लिए मत छोड़िए, सेना के जवानों को शहीद होने से बचा लीजिए। क्योंकि आज किसान, मजदूर, किसान, कामगार, महिलाएं, बेरोजगार उस चरम सीमा पर आ गया है कि लोगों का गुस्सा जब फूटेगा ना मोदी जी, योगी जी, तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि लोग आज बहुत गुस्से में हैं और यही स्थिति रही तो लोगों का गुस्सा उबाल मारेगा, बाहर आएगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन के जो समय हैं, ये समय वो समय था जो लोगों के पास थोड़ी बहुत राशि उनके पास व्यक्तिगत थी, वो भी लोगों ने लॉकडाउन के समय में अपनी रोटी के लिए, बच्चों के लिए, दवाई के लिए खर्च कर ली। लेकिन आज देश के 80% ऐसी आबादी है कि जिसके यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है। मोदी जी, योगी जी,
मजदूर को मजदूरी नहीं है, कोई काम नहीं है, उनके परिवार बहुत परेशान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि देश की जनता को राहत मिले। देखिए, जातिवाद को बांटकर, योग घंटी बजाकर, दीपक जलाकर पेट नहीं भरेगा। मोदी जी, योगी जी, आप राष्ट्रवाद की बात करके, 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करके ये विकास कार्य कर दिया, वह विकास कार्य कर दिया, सब झूठी और फालतू बातों करके देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। देश का आम नागरिक, आपको मालूम है कि क्या स्थिति है, किसान की क्या स्थिति है, मजदूर की क्या स्थिति है, छात्रों की क्या स्थिति है। जो बेरोजगार थे वो भी छीन लिए, जो लोग व्यापारी थे या जो फैक्ट्रियां थीं वो आपने बंद करा दी। एक एक फैक्ट्री में 4-4 से 5-5 से लोग काम करते थे, आज वो घरों पर बैठे हैं। मोदी जी और योगी जी, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर समय रहते आपने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं, विश्वास जीतने का जो आपने वायदा किया था, तो देश के और प्रदेश के जो दयनीय स्थिति है और उस पर ध्यान डालें। मोदी जी, योगी जी, आज स्थिति ये है कि लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, खाने के लिए मोहताज हैं। 3 महीने लॉकडाउन है, आज लोगों पर बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। आप प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा करके देश की सरकारी पूरी मशीनरी को प्राइवेट हाथों में बेचना चाहते हैं। आप कहते थे स्वदेशी अपनाओ, लेकिन आपने चाइना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपया आपने चाइना को दिया। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आम नागरिकों को कैसे आप समझेंगे? उनकी पीड़ा को समझें और हम नहीं कहते, लेकिन जिन लोगों ने आप पर विश्वास जताया उन लोगों की तरफ तो देखें आप। बिजली का बिल माफ़ हो, बच्चों की पढ़ाई की फीस माफ़ हो, पानी का पैसा माफ़ हो, हाउस टैक्स का पैसा माफ़ हो। कम से कम लॉकडाउन के समय की अवधि का तो ध्यान रखिए। और अभी आगे ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आती है कि बहुत ही जल्दी देश अपने मूल रूप में आ पाएगा। आज इंसान की चेहरे से जो ओरिजिनलिटी है वो हट चुकी है। हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज और धर्म का हो, उसके चेहरे पर
एक अलग तरीके का तनाव है, अपनी पीड़ा को किसी से कह नहीं सकता है। इसलिए आम नागरिकों की, दलितों की, मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, सभी धर्म और समाज के लोगों की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके कम से कम वो लोग खा सकें, भूखे ना मरें, बीमारियों का इलाज हो, देश को अपने मूल ढांचे पर लाइए। मैं आपसे केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से आज आग्रह करता हूं कि देश को मूल ढांचे पर लाइए। हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना और सीमा पे सेना के जवानों को मरवाना, इस प्रकार की राजनीति करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। लेकिन अगर परिणाम देश के अनुकूल नहीं आए तो जो जनता में उबाल है, जो गुस्सा है, वो जब फूटेगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए समझें, ये हम आपके लोग हैं, ये जनता आपकी है, इसलिए इनकी ओर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।